चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर डिज़ाइन पैरामीटर ऑफ ऑक्सीडेशन बॉन्ड। डिज़ाइन पैरामीटर फॉर ऑक्सीडेशन बॉन्ड। सरफेस एरिया की बात करते हैं, वर्कआउट अज्यूमिंग सुटेबल ऑर्गेनिक लोडिंग। डेप्थ ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं, कीप बिटवीन 1.0 से लेके 1.5 मीटर तक। डिटेंशन पीरियड की बात करें तो नॉर्मली 20 से लेकर 30 डेज होती है। लेंथ विड्थ रेशो की बात करें तो नॉर्मली 3:1 होती है। मैक्सिमम लेंथ लिमिटेड अबाउट टू 750 मीटर। उसके बाद एरिया रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ईच यूनिट शुड बी अबाउट 0.15 से लेकर 1 हेक्टेयर के बीच में होती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया रिमूवल होती है अप्रोक्सीमेट 99%। उसके बाद बीओडी रिमूवल की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 80 से 90% के बीच में होती है। एफ्लुएंट डिस्पोजल जो होता है, जो एफ्लुएंट नॉट डिस्चार्ज इनटू द रिवर, एफ्लुएंट कंटेंट एल्गी। बीओडी लोडिंग की बात करते हैं तो डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड लोअर लोडिंग। टिपिकल रेंज जो होती है वो 150 से लेकर 325 किलोग्राम बीओडी 5 डे पर हेक्टेयर पर डे होती हैं। स्लज एक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो अबाउट 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। मिनिमम वाटर डेप्थ की बात करें तो मिनिमम वाटर डेप्थ जो होती है वो 0.3 मीटर होती है। ऑर्डर कंट्रोल की बात करें तो ओवरलोडिंग कॉजेज ऑर्डर प्रॉब्लम्स होती हैं। सोडियम नाइट्रेट जो होता है NaNO3 लोडेड होता है। NaNO3 प्रोमोटेड एल्गी ग्रोथ को NaNO3 promote algae growth, act as a oxidation agents। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो ये जनरली यूज फॉर द स्मॉल कम्युनिटीज़ होती हैं। इसकी कॉस्ट बात करें तो वेरी चीप ट्रीटमेंट मेथड्स होता है। कैपिटल कॉस्ट 10 से लेकर 30% ऑफ द कन्वेंशनल प्लांट होती है। डिटेंशन पीरियड्स की बात करें इसकी तो TD कॉस्ट होता है 1/1 KD log 10 L/L- डेज होती हैं। एल जो होता है इन्फ्लुएंट बीओडी होता है, बाई जो होता है बीओडी रिमूवल, एग्जांपल 90% 85% ऑफ लीटर। केडी जो होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड 0.1 पर डे होता है। KDTT होता है जो KD इंटू 20 इंटू 1.047 की पावर T-20 होता है। टेम्परेचर इफेक्ट की बात करें तो KD इंक्रीज विद द टेम्परेचर, डिटेंशन पीरियड डिक्रीज विद द टेम्परेचर डिटेंशन पीरियड डिक्रीज विद टेम्परेचर। परफॉर्मेंस BOD रिमूवल अप टू 90% एंड कोलिफॉर्म रिमूवल अप टू 99%। रिमूवल ऑफ द सेटल स्लज की बात करते तो स्लज ऑक्सीडाइज और सेटल डाउन होता है। एवरेज एक्यूमुलेशन होता है जो 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। स्लज रिमूवल की बात करें तो 1 in a 6 year 1.2 मीटर डीप पॉन्ड, 1 in 12 year 1.5 मीटर डीप पॉन्ड्स। मिनिमम लिक्विड डेप्थ मेंटेन जो होती है वो 0.3 मीटर होती है। एडवांटेज suitable for hot and dry countries like India, 200 more sunny days, beneficial, very low capital cost, low maintenance cost, no skilled supervision required, flexible operation and not upset by the organic loading and fluctuations. Disadvantage mosquito breeding, bad odors. Bank must keep clean, should be located away from the industrial area. Overloading increase algae growth. Pond inlet and outlet inlet velocity जो 0.3 मीटर पर सेकेंड। आउटलेट डिजाइन टू अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? अकर when flow bypass detention time, cause reduced the treatment efficiency, reduced by proper inlet and outlet design. Narrow tank less affected. Always some short circuiting exists. Flowing through period less than detention period. Displacement efficiency is equals to flowing through period divided by detention period. Countries by the high detention periods, lower surface loading. ऑक्सीडेशन पॉइंट पैरामीटर्स। सरफेस एरिया ऑर्गेनिक लोडिंग के बेसिस पर डिसाइड होता है, ठीक है। पॉइंट की जो नॉर्मल डेप्थ होती है 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक होती है। डिटेंशन आमतौर पर 20 से 30 दिन के लिए होता है। जो लेंथ होती है इसकी लेंथ जो होती है 3:1 रेशो होती है। मैक्सिमम लेंथ होती है 750 मीटर, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन पॉइंट के डिज़ाइन पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। जहाँ सरफेस एरिया हो गया, पॉइंट की डेप्थ होगी, डिटेंशन पीरियड्स हो गया, लेंथ विड्थ हो गई। एरिया रिक्वायरमेंट, हर यूनिट का एरिया 0.5 से 1 हेक्टेयर के बीच में होना चाहिए। पैथोजन जो रिमूवल होता है वो 99% होती है और जो BOD रिमूवल होता है वो 80 से 90% होता है। एफ्लुएंट डिस्पोजल की बात करें तो रिवर में डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। एफ्लुएंट में एल्गी होती है, ठीक है। BOD लोडिंग की बात करें तो लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। ज़्यादा लैटिट्यूड कम BOD होती है। रेंज जो होती है 150 से लेकर 325 BOD और 5 डेज पर हेक्टेयर पर डे होती है। स्लज एक्यूमुलेशन जो होता है वो 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। मिनिमम वाटर की डेप्थ होती है वो कम से कम 0.3 मीटर होती है। ऑर्डर कंट्रोल जो होता है, ओवरलोडिंग से बेड स्मेल आती है। सोडियम नाइट्रेट जो होता है NaNO3 एडिट किया जाता है। NaNO3 एल्गी ग्रोथ को बढ़ाता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है।
इसके एप्लीकेशन स्मॉल कम्युनिटी के लिए सूटेबल होता है। ये कॉस्ट चीप कॉस्ट होती है, प्रोसेस भी इसकी चीप होती है एंड कैपिटल कॉस्ट सिर्फ 10 से 30% होती है। डिटेंशन पीरियड की बात आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, 1/KD log L अपॉन L-1 होता है। L जो होता है इन्फ्लुएंट BOD होता है बाय जो रिमूवल BOD ऑफ 90% से 95% होती है। KD 20 डेज होती है और 0.1 पर डेज होता है। KD इंटू 20 इंटू 1.047 की पावर -20 होती है। टेम्परेचर इफेक्ट की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर KD बढ़ता है, डिटेंशन पीरियड कम हो जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो BOD 90% एंड कॉलीफॉर्म जो रिमूवल होता है वो 99% होता है। सेटल स्लज के बारे में बात करते हैं, स्लज ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये सेटल होते हैं। एक्यूमुलेशन जो होता है वो 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। स्लज रिमूवल 6 साल में एक बार होता है जो 1.2 मीटर डेप्थ तक, 12 साल में एक बार जो होता है 1.5 मीटर डेप्थ होता है। मिनिमम लिक्विड डेप्थ जो होती है 0.3 मीटर होती है। एडवांटेज की बात करते हैं, इंडिया जैसे हॉट या ड्राई रीजन के लिए बेस्ट होता है। 200+ सनी डेज हेल्पफुल होते हैं। लो कैपिटल कॉस्ट होती है, कम मेंटेनेंस होता है, स्किल ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती है, फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस होते हैं एंड ऑर्गेनिक लोडिंग वेरिएशन से अपसेट नहीं होता है। डिसएडवांटेज की बात करें इसके तो मस्क्यूटो ब्रीडिंग होती है, बैड ऑर्डर्स होता है और बैंक को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। क्या करना होता है, बैंक को क्लीन रखना ज़रूरी होता है। रेजिडेंशियल एरिया से दूर लोकेशन होना चाहिए एंड ओवरलोडिंग से एल्गी ग्रोथ बढ़ती है। इनलेट आउटलेट की बात करें तो इनलेट वेलोसिटी जो होती है 0.3 मीटर पर सेकंड होती है। आउट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग अवॉइड करें, आउटलेट पे जो शॉर्ट सर्किटिंग होती है उसका अवॉइड करें। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, जब फ्लो डिटेंशन टाइम फॉलो नहीं करता है, ट्रीटमेंट एफिशिएंसी कम होती है, प्रॉपर इनलेट आउटलेट कंट्रोल से कंट्रोल होता है, नैरो टैंक में इफेक्ट कम होता है, कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किटिंग होती है, फ्लो थ्रो पीरियड लेस देन डिटेंशन पीरियड, डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी फ्लो थ्रो डिवाइड बाय द डिटेंशन, कंट्रोल के लिए ज़्यादा डिटेंशन टाइम, कम सरफेस लोडिंग। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ लगून्स एंड डिस्पोजल ऑफ रो स्लज। Applicability used at a smaller places, used for the displace of raw sludge without detention. Lagoon description, large shallow open ponds and या raw sludge kept at rest. Detention periods की बात करें तो नॉर्मल 1 से 2 मंथ होता है, मे बी एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ। स्लज स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म की बात करें, स्लज अंडरगो एरोबिक डाइजेशन, स्लज गेट स्टेबलाइज ड्यूरिंग डिटेंशन। गैस इवोल्यूशन, एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस फाउल गैसेस इरप्ट फ्रॉम द लगून सरफेस, कोज पंगेंट ऑर्डर्स। साइट सिलेक्शन की बात करें तो लगून लोकेटेड अवे फ्रॉम द टाउन, डायरेक्शन ऑफ कॉमन विंड कंसिडर्ड, स्मेल शुड नॉट बी कैरिड टुवर्ड द लोकेलिटीज। लगून कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सैली पिट एक्सकेवेटेड इन द ग्राउंड, डेप्थ 0.6 से लेके 1.2 मीटर होती है, बॉटम लेयर 15 सेंटीमीटर थिक ऐश ऑफ द क्लिंकर्स होती है। अंडर ड्रेनेज कंडीशन सिस्टम की बात करते हैं, एग्रीकल्चरल टाइल ड्रेन प्रोवाइड करती है, डायमीटर जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है, लेड एट बॉटम अंडर ड्रेन होता है, स्पेसिंग जो होती है 3 मीटर सेंटर टू सेंटर होती है, कवर्ड विद द एश एंड क्लिंकर लेयर होती है। बैंक्स की बात करते हैं, फॉर्म्ड ऑन द बोथ साइड, कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एक्सकेवेटेड अर्थ। स्लज रिमूवल एंड यूटिलाइजेशन की बात करें, आफ्टर स्टेबलाइजेशन मॉइस्चर ड्रेन्ड और एवापोरेटेड, स्लज वॉल्यूम रिड्यूस्ड टू अबाउट हाफ एंड यूज्ड एज ए मैन्योर। कॉस्ट एस्पेक्ट की बात करें तो चीप मेथड्स होता है, नो डाइजेशन टैंक रिक्वायर्ड एंड लिमिटेशंस की बात करते हैं, मेजर ड्रॉबैक फाउल गैस इवेल्युएशन, कॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस एंड यूज रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन रेजिडेंशियल एरियाज। रो स्लज डिस्पोजल के लिए लगून्स फॉर द लो स्लज। इसका दोबारा रिवीजन करते हैं जो अपने पढ़ा था। लगून्स जो रो स्लज डिस्पोजल में यूज होते हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते थे, छोटे टाउन और प्लेस में यूज होते हैं। रो स्लज को बिना डाइजेशन डिस्पोज करने के लिए लगून डिस्क्रिप्शन की बात करें तो बड़ा सैलो या ओपन पॉन्ड होता है। रो स्लज को रेस्ट कंडीशन में रखा जाता है। इसका जो डिटेंशन पीरियड्स होता है आमतौर पर 1 से 2 महीने होता है, कभी कभी 6 महीने तक भी चला जाता है। स्लज स्टेबलाइजेशन की जो इसमें प्रोसेस होती है वो स्लज एरोबिक डाइजेशन से गुजरता है। डिटेंशन के दौरान स्लज स्टेबलाइज हो जाता है। गैस का फॉर्मेशन जो होता है एरोबिक डिकम्पोजिशन से फाउल गैस बनती है। गैस लगून से बाहर निकलता है और तेज बदबू पैदा करता है। लोकेशन सिलेक्शन की बात करें तो लगून टाउन से दूर बनाया जाता है। कॉमन विंड डायरेक्शन ध्यान में रखी जाती है और स्मेल किसी लोकेलिटी की तरफ ना जाए।
लगून कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जमीन खोदकर सैलो पिट बनाई जाती है जिसका डेप्थ होता है 0.6 से लेकर 1.2 मीटर। बॉटम पर 15 सेंटीमीटर थिक एज से क्लिंकर लेयर होती है। अंडर ड्रेन कंडीशन की बात करें तो एग्रीकल्चर टाइल ड्रेन लगाए जाते हैं। डायमीटर जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। बॉटम पर अंडर ड्रेन के रूप में स्पेसिंग 3 मीटर सेंटर टू सेंटर होती है। क्लिंकर से कवर किया जाता है। बैंक्स की बात करें तो पिट को दोनों तरफ से बैंक बनाया जाता है और एक्सकेवेटेड मिट्टी से इसी बैंक में दब जाता है। उसके बाद करते हैं स्लज रिमूवल और यूज़ के बारे में। जब स्लज स्टेबलाइज हो जाता है तो मॉइस्चर ड्रेन या इवेपोरेट हो जाती हैं। वॉल्यूम लगभग आधा रह जाता है। मैन्यूर के रूप में यूज होता है। कॉस्ट की बात करें तो बहुत सस्ता मेथड से डाइजेशन टैंक की ज़रूरत नहीं होती है। ड्रॉबैक की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाउल गैस से का निकलता है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है। सिर्फ नॉन रेजिडेंशियल एरियाज़ में ही ये अलाउ होता है। अब बात करते हैं एरिएटेड लगून के बारे में। एरिएटेड लगून क्या होता है? इसके जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो सस्टेनेबल पॉन्ड से डिफरेंट होता है। सस्टेनेबल पॉन्ड में ऑक्सीजन एल्गी से मिलती है और एरिएटेड लगून में ऑक्सीजन मैकेनिकल सरफेस एरिएटर से प्रोवाइड करती है, जैसे फ्लोट पर, राफ्ट पर या फिक्स्ड प्लेटफॉर्म पर। डेप्थ एंड लेंथ रिक्वायरमेंट की बात करें किसके अंदर, एरिएटेड लगून के अंदर, तो लगून की डेप्थ जो होती है 2.5 मीटर से लेकर 4 मीटर तक होती है। ग्रेटर डेप्थ अलाउ होती है। डिटेंशन टाइम कम होता है। लेंथ रिक्वायरमेंट स्टेबलाइजेशन पॉइंट से काफ़ी कम होती है। मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो लो रेट ऑपरेशन या हाई रेट ऑपरेशन होता है। सॉलिड कम्प्लीटली सस्पेंशन में नहीं रहते हैं, लिमिटेड मिक्स होता है। सॉलिड फुल सस्पेंशन में रहते हैं और बेटर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरिएटेड लगून के बारे में। फैक्यूलेटेड लगून टाइप्स जो होते हैं लो एरिएशन टाइप होते हैं। सीबेज सॉलिड सेटल हो जाते हैं और बॉटम ऑटोमेटिक कंडीशन में डेवलप हो जाता है। अपर जोन एरोबिक होता है। उसके बाद बात करते हैं फैक्यूलेटिव लगून टाइप की होती है। अब आगे एरोबिक फ्लो थ्रो टाइप की बात में। हाई एरिएशन प्रोवाइड करते हैं। सॉलिड सस्पेंशन में रहता है। पूरा पॉन्ड एरोबिक कंडीशन में आता है। अब बात करते हैं कंपैरिजन की, जो फैक्यूलेटिव वर्सेस एरोबिक फ्लो थ्रो होता है। सस्पेंड सॉलिड की बात करें तो फैक्यूलेटिव 30 से 150 मिलीग्राम पर लीटर होता है। एरोबिक फ्लो जो होता है वो 60 से लेकर 300 मिलीग्राम पर लीटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की। फैक्यूलेटिव जो होता है 0.8 किलोग्राम पर BOD ऑफ 5 डे रिमूवल होता है। एरोबिक फ्लो थ्रो होता है वो होता है 0.7 से लेके 1 किलोग्राम पर BOD रिमूवल होता है। अब बात करते हैं पावर रिक्वायरमेंट की। जो फैक्यूलेटिव होता है वो 0.8 से लेके 1 किलोवाट 1000 मीटर क्यूब होता है। एरोबिक फ्लो थ्रो होता है 0.75 से लेके 2.25 किलोवाट पर 1000 मीटर क्यूब होता है। BOD रिमूवल की बात करें तो फैक्यूलेटिव जो होता है वो 75 से 90% होता है। एरोबिक फ्लो थ्रो जो होता है 75 से 80% होता है। अब बात करते हैं स्लज के बिहेवियर के बारे में। फैक्यूलेटिव जो होता है एक्यूमुलेटिव स्लज को कुछ सालों के बाद रिमूव किया जाता है। एरोबिक फ्लो थ्रो स्लज एक्यूमुलेट नहीं होता है, एफ्लुएंट के साथ बाहर चला जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फैक्यूलेटेड एरिएटेड पॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो ये सिंपल और चीप कंस्ट्रक्शन होता है। स्किल्ड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। इजी मेंटेनेंस होता है। म्यूनसिपल और इंस्टीट्यूशनल सीवेज के लिए ये पॉपुलर होता है। अब बात करते हैं सूटेबिलिटी की, जहाँ लैंड सस्ता और इजीली अवेलेबल हो। ट्रीटेड सीवेज हो जिसमें स्ट्रीम में डिस्चार्ज के लिए, लेक में डिस्चार्ज के लिए और लैंड एप्लीकेशन के लिए। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में। तो बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए सूटेबल होता है। वेस्ट कलर्ड नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जो एल्गी के लिए हार्मफुल हो। एरोबिक स्टेबलाइजेशन यूनिट का जो बेसिक आइडिया, ये डीपर स्टेबलाइजेशन पॉइंट होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया के एक्शन पर ऑपरेट करते हैं। अब बात करते हैं एरोबिक एंड फैक्यूलेटिव स्टेबलाइजेशन पॉइंट। जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है इनका, ये पॉइंट जनरली अनट्रीटेड सीवेज रिसीव्ड करते हैं। पॉइंट का ज़्यादा डेप्थ होता है। डीप डेप्थ सनलाइट पेनिट्रेशन को रजिस्ट करता है। इफेक्ट ऑफ डेप्थ की बात करते हैं तो सनलाइट कम पेनिट्रेट करता है। एल्गल ग्रोथ नेग्लिजिबल हो जाता है। फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है और सरफेस एरिया और लाइट एबिलिटी रिड्यूस होने से। एरोबिक स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म की बात करें तो वेस्ट स्टेबलाइजेशन मेनली एरोबिक बैक्टीरिया से होती है। एरोबिक ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स वेस्ट 2 डिस्टिंक्ट स्टेज इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो एसिड फॉर्मेशन होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेक डाउन होते हैं और शॉर्ट चेन एसिड या अल्कोहल में, इस स्टेज में एसिड फॉर्मेशन कहते हैं। सेकंड स्टेज की बात करें तो मेथेन फॉर्मेशन होता है। सेकंड में जो शॉर्ट चेन एसिड और अल्कोहल को कन्वर्ट होते हैं गैस में, मेनली कौन सी, CH4 और CO2। सूटेबल फॉर एनॉर्बिक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो ये प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस के रूप में
यूज हो सकते हैं। हाई स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर के लिए सूटेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर कंडीशन में इफेक्टिव होते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं तो क्लोज बॉडीज टैंक में एनारोबिक प्रोसेस प्रीफर्ड होता है, जो ओपन पॉन्ड में एरोबिक डिकम्पोजिशन या फाउल ऑर्डर जनरेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टिक टैंक के बारे में, जिसकी डेफिनेशन होती है सेप्टिक टैंक एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है जो लॉन्गर डिटेंशन पीरियड के साथ काम करता है और सेटल स्लज के डाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन होता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की बात करते हैं तो सेटल स्लज का डाइजेशन एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस पर बेस्ड होता है, इसलिए सेप्टिक एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन यूनिट में क्लैरिफाई होता है। गैस फॉर्मेशन एंड टैंक कवर की बात करते हैं, एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन से फाउल गैसेज इवॉल्व होती हैं, इसलिए सेप्टिक टैंक कंपेरेटिवली कवर होता है। हाई वेंट शाफ्ट प्रोवाइड होता है फॉर एस्केप ऑफ गैसेस के लिए। फ्लो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, सेप्टिक टैंक एक हॉरिजॉन्टल फ्लो कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन टैंक होता है। रॉ सीवेज डायरेक्टली एडमिट होता है। रिमूवल एफिशिएंसी जो होती है 60 से लेकर 70% डिजोल्व मैटर होता है। सीवेज सॉलिड बॉटम में सेटल हो जाता है। स्कम फॉर्मेशन की बात करें तो ऑयल और ग्रेसी मैटर सरफेस पर राइज करता है, स्कम फॉर्म में होता है। ये स्कम सेवरल मंथ टैंक में रहता है। डाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो सेटल्ड स्लज स्कम और लिक्विड एनॉर्बिक बैक्टीरिया के एक्शन से गैस और लिक्विड में कन्वर्ट होता है। स्लज रिमूवल की बात करें तो डाइजेस्टेड स्लज पीरियोडिकली रिमूव किए जाते हैं, इंटरवल 6 से लेकर 12 मंथ होता है। स्लज नियर बाई सम्प में पंप किए जाता है, प्रेफरेबली स्लज ड्राइंग के बाद डिस्पोज किए जाते हैं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ से सीवेज सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है। आइसोलेटेड कम्युनिटी, स्कूल, हॉस्पिटल एंड अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। एफ्लुएंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेप्टिक टैंक इन्फ्लुएंट के बीओडी काफ़ी हाई होता है, अबाउट 100 से 200 मिलीग्राम पर लीटर, इसलिए डायरेक्ट डिस्पोजल सूटेबल नहीं होता है। एफ्लुएंट डिस्पोजल मेथड की बात करें तो शॉकपुट, डिस्पर्जन, ट्रेंच एंड कंडीशंस। ग्राउंड सफिशिएंट परमेबल होना चाहिए। सूटेबिलिटी की बात करें तो स्मॉल इंस्टॉलेशन के लिए सूटेबल, सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड एरोबिक ट्रीटमेंट बेस्ट टाइप होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशंस ऑफ द सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन कंसिडरेशन की बात करें तो सीवेज फ्लो जो एजम्पशंस होता है, फ्लो में सीवेज के लिए जाता है 40 से 70 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। स्लज डिस्पोजल एंड एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, स्लज सेप्टिक टैंक में डिस्चार्ज होता है, स्लज एक्यूमुलेशन रेट 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर होता है। अब बात करते हैं फ्री बोर्ड के बारे में। अबाउट 0.3 मीटर फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है टॉप सीवेज लाइन के ऊपर, स्कम अकोमोडेट के लिए इसको किया जाता है। अब बात करते हैं स्कम एंड बैफल अरेंजमेंट के लिए। इनलेट और आउटलेट बैफल टीज स्कम लेवल ऑफ 20 सेंटीमीटर अपर तक एक्सटेंड होता है, अगर कवरिंग सोल से बॉटम तक एटलीस्ट 0.7 सेंटीमीटर या ज़्यादा गैप मेंटेन करते हैं। अब बात करते हैं वेंटिलेशन के बारे में। बैफल सीवेज लाइन के नीचे फ्लो को रोक देते हैं और लेकिन गैस के फ्री मूवमेंट के लिए प्रॉपर बेंट पाइप प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं इनलेट आउटलेट डेप्थ। इनलेट क्या होती है, टॉप सीवेज लाइन के नीचे अबाउट 30 सेंटीमीटर आउटलेट होती है। डेप्थ ऑफ सीवेज अबाउट 40% तक होता है। इनलेट कन्वर्ट लेवल इनलेट से नीचे होता है। जो आउटलेट होता है डेप्थ ऑफ सीवेज का अबाउट 40% तक एंड आउटलेट इन्वर्ट लेवल इनलेट से नीचे होता है। डिटेंशन पीरियड की बात करते हैं, सेप्टिक टैंक डिटेंशन पीरियड जनरली 12 से 36 घंटा होता है, कॉमनली अडेप्टेड होता है। क्लीनिंग पीरियड 6 से 12 मंथ्स होता है। टैंक शेप साइज़ की बात करते हैं, सेप्टिक टैंक यूजुअली रेक्टेंगुलर होता है। लेंथ जो होती है 2 से 3 टाइम्स ऑफ बिड्थ होती है। बिड्थ कम से कम 90 सेंटीमीटर होती है। इसकी डेप्थ जनरली बात करें तो कितनी होती है, 1.2 से लेकर 1.8 मीटर तक होती है। वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक की बात करें तो वॉल्यूम डिपेंड करता है सीवेज फ्लो पे, डिटेंशन टाइम पे एंड स्लज एक्यूमुलेशन रेट पर। एफ्लुएंट क्वालिटी की बात करें तो सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट ऑर्डिनरी सेडिमेंटेशन टैंक से बेटर नहीं होता है एंड प्यूट्रिस्क्राइब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा नहीं होता है, अबाउट 200 से लेके 250 तक होता है। डिस्पोजल और एफ्लुएंट फ्रॉम द सेप्टिक टैंक। इक्वल एफ्लुएंट क्वालिटी एफ्लुएंट ऑर्डिनरी सेडिमेंटेशन टैंक से बेटर नहीं होता है। प्यूट्रिस्क्राइब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा नहीं होता है, 200 से लेकर 250 मिलीग्राम पर लीटर होता है, इसलिए केयरफुल डिस्पोजल जरूरी होता है हेल्थ नॉइसेंस या रिस्क अवॉइड करने के लिए। मेथड्स ऑफ डिस्पोजल की बात करें सेप्टिक टैंक में तो 3 मेथड जनरली अडेप्ट किया जाता है। पहला होता है एब्जॉर्प्शन सिस्टम। मोस्ट कॉमनली
यूज्ड मेथड है ये। एफ्लुएंट को लैंड पर डिस्पोज किया जाता है जिसमें कंडीशंस होती हैं सफिशिएंट अवेलेबल होना चाहिए लैंड और सॉइल सफिशिएंटली पोर्स होना चाहिए। परकुलेशन रेट जो होती है वो 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा, अब ये टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं, शॉक पिट, सीपेज पिट, शॉक पिट या डिस्पर्जन ट्रेंच। दूसरा होता है बायोलॉजिकल फिल्टर, जब एब्जॉर्प्शन सिस्टम सूटेबल ना हो तब इसका यूज़ किया जाता है। बात करते हैं अपफ्लो एनॉर्बिक फिल्टर, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ होता है। अब आता है परकुलेशन रेट। डेफिनेशन, तो वाटर को सॉइल में सीप होने के टाइम पर एक्सप्रेस्ड इन मिनट होता है का टाइम होता है जो कि एक्सप्रेस्ड इन मिनट होता है। हाई परकुलेशन रेट होती है इंडिकेट पोरस सॉइल इंडिकेट करती हैं, लो परकुलेशन इंडिकेट करती है लेस पोरस सॉइल को। एंड डिस्पोजल कंडीशन बेस्ड ऑन द सॉइल, सॉइल बेस्ड ऑन द सॉइल होती है। इफ़ सॉइल सफिशिएंट पोरस है, एफ्लुएंट डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, ठीक है। इफ़ सॉइल सुटेबल नहीं है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगी, बायोलॉजिकल फिल्टर रिक्वायर्ड होगा, अब फ्लो एरोबिक फिल्टर यूज। अर्बन एरिया की बात करिए, अर्बन एरिया सिटी में डिस्पोजल टू सीवर और ड्रेन होता है। पर्पज ऑफ फाइनल डिस्पोजल की बात करें तो सेप्टिक डिस्पोजल, सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट, हेल्थ हजार्ड अवॉइड करना होता है, मिनिमम नॉइसेंस होती हैं एंड गार्डनिंग या लैंड एप्लीकेबिलिटी होती हैं। अगला सॉक पेट वगैरह वगैरह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डिस्पर्जन ट्रेंच, शॉक पिट भी देख लेते हैं इसी के अंदर। शॉक पिट की डेफिनेशन क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से।